अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अल्लाह ताला ने सांप और मोर को जन्नत से क्यों निकाला। इन दोनों ने ऐसा कौन सा गुनाह किया था कि इन दोनों को जन्नत से निकाल दिया गया और इनको बदसूरत बनाकर ज़मीन पर नाजिल कर दिया गया। और छिपकली ने ऐसा कौन सा गुनाह किया था कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको कत्ल करने का हुक्म नाजिल फरमाया। नाज़रीन मोहतरम, सांप और मोर जन्नत से आए हुए जानवर हैं। जन्नत में खाने पीने के लिए बहुत कुछ था, लेकिन तन्हा होने की वजह से हज़रत आदम अलैहिस्सलाम अक्सर उदास रहते थे। तो अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की बाईं पसली से अम्मा हवा को पैदा किया। तो यूं हज़रत आदम अलैहिस्सलाम अम्मा हवा का साथ पाकर खुश हो गए और वो दोनों जन्नत में खुशी खुशी रहने लगे। अल्लाह ताला ने इन दोनों से इरशाद फरमाया कि तुम दोनों जन्नत में जो चाहो खाओ पियो घूमो फिरो, लेकिन खबरदार इस दरख्त के पास ना जाना और ना ही इसका फल खाना। अगर तुमने ऐसा किया तो तुम जालिमों में से हो जाओगे। तो सांप और मोर भी उस वक्त जन्नत में रहते थे। वो दोनों जन्नत से बाहर आया जाया करते थे। उस वक्त सांप के पैर भी थे और सांप के मुंह से अबरक की बहुत अच्छी खुशबू आती थी। और मोर आज जितना खूबसूरत दिखाई देता है, इससे भी कहीं ज्यादा खूबसूरत होता था। जब वो जन्नत में रहता था तब मोर के पाँव भी बहुत ज्यादा खूबसूरत होते थे। एक दिन वो दोनों जन्नत के बाहर आए तो उनकी मुलाकात शैतान से हुई। शैतान ने इन दोनों से कहा कि मुझे भी अपने साथ जन्नत में ले चलो। तो इन दोनों ने जवाब में कहा कि हमें अल्लाह ताला का खौफ है और इस बात का डर है कि तुम्हें अपने साथ जन्नत में ले जाते हुए हमें कोई देख ना ले, इसलिए हम तुम्हें अपने साथ जन्नत में नहीं लेके जा सकते। इस पर शैतान ने कहा कि हम पहले जन्नत में रहते थे, मुझे भी जन्नत मिली है, लेकिन मोर ना मानना। लेकिन इस पर शैतान ने उनको दायमी जिंदगी के ख्वाब दिखाए। इस पर सांप मान गया और सांप ने शैतान को मशवरा दिया कि तुम मेरे मुंह में बैठ जाओ और मैं तुम्हें जन्नत में जाकर उगल दूंगा, इस तरह तुम्हें कोई देख नहीं सकेगा। तो सांप ने शैतान को मुंह में ले जाकर जन्नत में उगल दिया। इस तरह शैतान फिर जन्नत में जाने में कामयाब हो गया। शैतान ने वहां हजरत आदम अलैहिस्सलाम और बीबी हवा से मुलाकात की और कहा कि मैं तुम्हारा खैर ख्वाह हूँ, तुम लोगों ने अभी तक जन्नत में उस फल को अभी तक क्यों नहीं खाया। तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने कहा कि अल्लाह ताला ने हमें इस दरख्त का फल खाने से मना किया है, इसलिए हमने अभी तक इसको नहीं खाया और ना ही खाएंगे। जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम सो गए तो शैतान अम्मा हवा के पास आया और उन्हें बहकाने लगा कि अल्लाह ताला ने तुम लोगों को वो फल खाने से इसलिए मना किया है कि कहीं तुम लोग वो फल खाकर ना मरने वाले ना बन जाओ और हमेशा के लिए जन्नत में रह लो। अम्मा हवा ने शैतान के बहकावे में आकर उस दरख्त का फल खा लिया। हजरत आदम अलैहिस्सलाम सो के उठ गए तो अम्मा हवा ने उन्हें भी इस दरख्त का फल खाने पर मजबूर किया। वो फल हजरत आदम अलैहिस्सलाम को भी खिला दिया। जैसे ही इन दोनों ने वो फल खाया तो उनका जन्नत का लिबास उतर गया। तब अल्लाह ताला ने इन दोनों से कहा कि मैं तुम दोनों को इस दरख्त का फल खाने से मना किया था, लेकिन तुम दोनों ने मेरी बात ना मानी और इस दरख्त का फल खाकर अपनी जान पर जुल्म किया है। तब हजरत आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हवा को अपनी गलती का एहसास हुआ तो उन्होंने अल्लाह ताला से अपने गुनाह की माफ़ी मांगी। अल्लाह ताला ने इन्हें माफ़ फरमा दिया और इन दोनों को जन्नत से निकालकर ज़मीन पर नाज़िल फरमा दिया और फरमाया कि ज़मीन पर एक ख़ास वक्त तक ही तुम्हारा ठिकाना है और तुम ज़मीन पर ही रहोगे। अल्लाह ताला ने शैतान को जन्नत में लेकर आने पर मोर की खूबसूरती छीन ली और जिन पैरों से वो शैतान को जन्नत में लेकर आया था उन्हें बदसूरत बना दिया। और जिस सांप ने मोर को शैतान को जन्नत में लाने का मशवरा दिया था, उसने मुंह से अबरक की खुशबू छीनकर जहर भर दिया और सांप की टांगें छीनकर मोर और सांप को जन्नत से हमेशा के लिए निकाल दिया और ज़मीन पर भेज दिया। प्यारे दोस्तों, छिपकली एक रेंगने वाला जानवर है
جو ہمارے گھروں میں عموماً پایا جاتا ہے۔ چھپکلی کی کچھ اقسام تو بالکل زہریلی نہیں ہوتی اور بعض ایسی زہریلی ہوتی ہیں کہ اگر وہ انسان کو اپنی زبان لگا دیں تو انسان مر جاتا ہے۔ چھپکلی ایک ایسا جاندار ہے جس کو دیکھ کر ہر انسان کراہت محسوس کرتا ہے۔ ناظرین محترم، ایک دفعہ ایک شخص حضرت علی کے پاس آیا اور عرض کرنے لگا کہ چھپکلی کو مارنا جائز ہے یا نہیں، تو حضرت علی نے ارشاد فرمایا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ چھپکلیوں کو مار دو، کیونکہ وہ حضرت آدم علیہ السلام کی آگ میں پھونکے مارتی تھی۔ پیارے دوستو، چھپکلی وہ واحد مخلوق ہے جب نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کا فیصلہ کیا تو ہر جانور اس آگ کو بجھانے کی کوشش کر رہا تھا اور یہ اس وقت اس آگ کو بھڑکا رہی تھی۔ تب سے اللہ تعالیٰ نے اس پر لعنت بھیج دی۔ اور اگر آپ کو ہماری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔